हाय गाइस, दिस इज़ रोहित। एसएससी जीडी 2022 का जो वैकेंसीज़ है वो दिसंबर में आ रहा है। एसएससी जिस स्पीड और पंक्चुअलिटी से काम कर रहा है तो वो जिस डेट पे बोला है उस डेट पे वो वैकेंसीज निकालेगा। तो आपका जो फॉर्म है वो दिसंबर को फिलअप किया जाएगा। दिसंबर में यदि फॉर्म फिलअप हो रहा है तो आपका एग्ज़ाम्स 3 मंथ के अराउंड हो सकते हैं, तो मार्च अप्रैल के आसपास आपका एग्ज़ाम्स होगा, इसमें कोई शक नहीं है। आप मार्च मान के चलो, ठीक है। इसके बीच में जो गैप है ना वो है आपका 6 मंथ, ठीक। और इससे पहले मैं और एक चीज़ ऐड कर दूं कि अभी जो वैकेंसीज आ रहा है उसमें 60,000 प्लस वैकेंसी है भाई। 60,000 बहुत बड़ा वैकेंसी होता है। अभी रिसेंट में इससे ज़्यादा वैकेंसीज नहीं आया है और ना आएगा। जो 60,000 वैकेंसीज देखने मिल रहा है ना, ये 2024 का नतीजा है, जो 2024 में जो इलेक्शन होने वाला है। इसकी वजह से लगभग सारे एग्ज़ाम्स में अच्छे खासे वैकेंसीज आ रहे हैं भाई। तो ये गोल्डन अपॉर्चुनिटी से इसके बाद भी इतना वैकेंसीज देखने को नहीं मिलेगा। तो जो भी कुछ कर रहे हो छोड़ छाड़ के पढ़ाई में लोगों। ये जो 6 मंथ है ना भाई, अब तुम देखो ये 6 मंथ है, इस 6 मंथ में पूजा पाठ त्यौहार जो भी है, रिश्तेदारी, शादी पार्टी एट्सेट्रा जो भी है, इससे आप 1 मंथ हटा दो। आप अप्रोक्स मांग चलो कि 4 से 5 मंथ आपके पास होगा, ठीक है। 5 मंथ आपके पास होगा। और ये जो 5 मंथ है ना, आपको क्या लगता है कि इस 5 मंथ में आप एक अच्छा परफॉर्मेंस कर लोगे यदि आप अभी से पढ़ना स्टार्ट नहीं किए तो? एसएससी जीडी में बहुत सारे सेंट्रल फोर्सेस का रिक्रूटमेंट होता है, जैसे बीएसएफ हो गया, सीआरपीएफ हो गया, सीआईएसएफ हो गया। इसमें जो सबसे डिज़ायरेबल पोस्ट और सबसे मोस्ट जो प्रायोरिटीज़ जो दिया जाता है वो मोस्ट प्रेफरेंशियल पोस्ट है NIA, नेशनल इंटेलिजेंस एजेंसी। ये जो पोस्ट है ना भाई, इसका कट ऑफ भी खतरनाक जाता है और ये पोस्ट भी है ऐसा। एसएससी जीडी के थ्रू से आपको इस तरह का एजेंसी में काम करने मिल रहा है, बहुत बड़ा बात है। NIA में काम करना, आप इसमें जॉब करके किसी के सामने बोलोगे ना कि हम NIA में जॉब करते हैं, एक गजब का सोशल रिस्पेक्ट है भाई। पैसा साइड कर दो, एक गजब का सोशल रिस्पेक्ट है। तो इस तरह के जॉब लेना, जो 60,000 वैकेंसी नहीं आपको दिला सकता है, क्योंकि 60,000 वैकेंसीज में ही आपका कट ऑफ कम जाएगा। इतना बड़ा वैकेंसीज में श्योर ही कट ऑफ कम जाएगा। तो अभी से आप लगोगे तो ही आपको एक डिज़ायरेबल पोस्ट मिलेगा। अदरवाइज़ पता चलेगा कि आप सीआरपीएफ में अटक गए, जो आपको नहीं चाहिए था, आप वहाँ पे आके अटक गए। तो उसके बाद आप मान लो सीआरपीएफ में आपका सिलेक्शन हो भी गया, उसके बाद आप सीआरपीएफ से ऐसा नहीं कि आप वहाँ पढ़ने का टाइम लेगा कि आप पढ़ के फिर किसी और सीआईएसएफ या किसी और में आप जा सकते हो। तो ऐसा नहीं कि सीआरपीएफ ख़राब जॉब है, ऐसा नहीं है, बहुत अच्छा, सब अपने में अच्छे है। लेकिन सीआईएसएफ वगैरह ये सब क्या होता है, अपनी फैमिली के साथ रह सकता है, इसलिए वो लोग ज़्यादा प्रायोरिटीज देते हैं। बाकी NIA आपका SSF हो गया, स्पेशल सिक्योरिटी फोर्स हो गया, ये सब का बात ही अलग है, ये सब में एक अलग रुतबा है। तो इसके लिए भाई अभी से ही लगो, तब हो पाएगा। ये जो 5 मंथ दिख रहे हो ना, ऐसा होता नहीं है कि तुम गिन के अभी से पढ़ना स्टार्ट किए और 30 दिन में 30 दिन पढ़ोगे, ऐसा नहीं है। जो 6 मंथ में 5 मंथ निकला, इस 6 मंथ में तुम 4 मंथ पढ़ोगे। इसलिए भाई अभी से पढ़ना स्टार्ट करो सही से। अब करना क्या है वो मैं आपको बताता हूँ कि कैसे आप एक सही लेवल तक पहुँच पाओगे कि जब आपका एग्ज़ाम्स रहे तो आपको ये कॉन्फिडेंस आए अंदर से कि हाँ, इस बार मेरा एक अच्छे रैंक में मार्क्स आ रहा है, मेरा जो डिज़ायरेबल पोस्ट है वो मिल सकता है। इसके लिए करना क्या पड़ेगा वो मैं आपको बताता हूँ। देखिए, आपका जो भी एग्ज़ाम्स है उसमें अभी आपको 6 मंथ बाकी है। 6 मंथ, अभी से 6 मंथ बाकी है, आप 6 मंथ ही लेके चलो, ठीक है। तो सबसे पहला काम तो आपको ये है कि आप एक टेक्स्ट बुक का जो टेस्ट सीरीज़ आता है पहले वो लो। पहला काम, टेक्स्ट बुक जो आता है वो लो पहले आप, ठीक है। और इस टेक्स्ट बुक से आप कुछ लगाओ या मत लगाओ मॉक, लेकिन रीजनिंग और हिंदी जो है वो आप एवरीडे लगाओ और टारगेट करो कि इससे जो आपका स्कोर है वो 45 से 50 के बीच में आए, ठीक है। आप जैसे ही डेली मॉक लगाओगे ना, तो सबसे पहला बात कि आप उसका माइंड हमेशा उस तरीके से काम करेगा कि आपका माइंड में चलते रहेगा वो चीज़ें
कि मॉक मारे थे तो हिंदी में मेरे इतना कम मार्क्स रहा था, हमको इतना से और बढ़ाना है, इस चैप्टर में मेरा वीक पॉइंट है, यहाँ पे काम करना है, तो वो चीज़ें रन करेगा। माइंड में वो चीज़ें रन करना बहुत ज़रूरी है कि 24 घंटे में 1-2 घंटे आपके माइंड में आपका सिलेबस रन कर रहा है, बहुत ज़रूरी है वो चीज़ें। वही चीज़ आपको एक लेवल तक पहुँचा पाएगा कि आपका वीक सेक्शन कहाँ है, वहाँ पर आपको काम करना है, ठीक है। तो ये हो गया रीजनिंग और हिंदी का बात। अब बात रह गया मैथ्स का, तो मैथ्स जो है वो आप मेरे पे छोड़ दो, क्योंकि इसके लिए मैं एक स्पेशल टारगेट बैच चलाऊंगा और मैं आपको प्रॉमिस करता हूँ कि मैं जिस तरीके से बोलूँगा आप सिर्फ वैसा करते जाओ। आपका जो मैथ्स में स्कोर होगा, यदि आप एक सही स्टूडेंट है, तो आपका मैथ्स में जो स्कोर होगा वो 20 से 25 के बीच में होगा। क्योंकि मैं इस मैथ्स में बैच में क्या करवाने वाला हूँ मैं आपको बताता हूँ। सबसे पहला बात, अभी स्टार्टिंग में अभी हम आप ये करेंगे कि जितना भी चैप्टर वाइज होगा, चैप्टर वाइज क्वेश्चंस, पहले मैं चैप्टर वाइज क्वेश्चन करवाऊँगा, उससे पढ़ाऊँगा पहले, और पढ़ाने के बाद जितने भी प्रीवियस क्वेश्चंस हैं जो पूछे हुए हैं, मैं जीडी से ना तो ऊपर जाऊँगा ना तो लेवल नीचे करूँगा, स्पेशल जीडी को फोकस करके मैं इस बैच को पढ़ाऊँगा, ठीक है। तो आप एक काम करो, जो मैं वीडियो दूँगा उससे वह भी चैप्टर वाइज देगा, उससे आप एटलीस्ट 1 या 2 बार ज़रूर देखो, ठीक है। और जैसे ये चैप्टर वाइज कंप्लीट होता है, उसके बाद मैं जितने भी प्रीवियस ईयर सेट हैं, स्पेशल सेट 25 मैं वो चलाऊँगा, ठीक है। और उसके साथ साथ जो मोस्ट एक्सपेक्टेड क्वेश्चंस होगा, जैसे कि कुछ इजी क्वेश्चंस है 25 में से, उस सारे इजी क्वेश्चंस को छाट करके जो चीज़ थोड़ा सा वैसा क्वेश्चन जिसमें ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड हो, ज़्यादा कैलकुलेटिव हो, मैं वो सब क्वेश्चन को छाट करके फिर एक मैं एक अलग से सीरीज चलाऊँगा, ठीक है। तो ये मैथ्स के लिए आपके लिए बहुत है कि पहला क्या, मैं चैप्टर वाइज अब भी चलाऊँगा, चैप्टर वाइज का सीरीज, ठीक है, वो आपको सही से करना है। उसके बाद में प्रीवियस ईयर का 25 करके एक सेट चलाऊँगा, ठीक है। उसके बाद जैसे वो कंप्लीट होता है, उसके बाद में उसमें से जो भी कैलकुलेटिव क्वेश्चंस होंगे, जो भी मोस्ट एक्सपेक्टेड क्वेश्चन होंगे जो रिपीट हो रहे हैं, फिर मैं उसका एक सीरीज चलाऊँगा। तो ये आपके मैथ सेक्शन के लिए बहुत होगा। आप मेरे से जुड़ें और यकीन मानें कि ये चीज़ आपके, जब आप फॉर्म फिलअप कर रहे होंगे ना, जैसे दिसंबर के आसपास आपका फॉर्म फिलअप होगा, आपको उस समय तक ही रियलाइज़ हो जाएगा कि आपके मैथ्स में इंप्रूवमेंट हो गया है। और ये जो टेक्स्ट बुक है ना, इसको आप ज़रूर परचेज़ करो, ठीक है। और रीजनिंग और हिंदी को स्पेशल टाइम दो कि यहाँ से आपके पास 45 से लेकर 50 के आसपास आपका मार्क्स आए ही आए, तब जा कर के आप पता चलेगा। अगर अभी डेली मॉक लगाओगे तो पता चलेगा कि आप इस 3 से 4 मंथ के बाद आपका हिंदी में अच्छा खासा मार्क्स आ रहा है, 24-25 के आसपास मार्क्स आ रहा है, रीजनिंग मार्क्स आ रहा है, तो वहाँ से आपका स्कोर बूस्ट होगा और कॉन्फिडेंस आएगा कि हाँ, इस बार मैं एक डिज़ायरेबल पोस्ट ले रहा हूँ, ठीक है। तो भाई मेरा टारगेट यही था कि अभी फ़िलहाल इस वीडियो बनाने का मकसद मेरा ये था कि आप तक ये बात मैं पहुँचा पाऊँ कि मैं एक टारगेट बैच चला रहा हूँ मैथ्स के लिए, और जितना भी मेरे से हो सकेगा मैं टाइम टू टाइम आपको मोटिवेट करते रहूँगा कि आपको क्या करना है, क्या नहीं करना है। आप मेरे से जुड़ें और मेरे टारगेट बैच से आप कंटिन्यू बने रहें। अब कोई ज़रूरत नहीं आपको किसी पेड कोर्स का या किसी ऑफलाइन कोर्स का, आप मेरे साथ जुड़े रहिए और मैथ्स के में जो कंटिन्यू जो भी मेरा कंटेंट आएगा उसको आप देखते रहें, ठीक है। थैंक यू भाई, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में जल्दी, ठीक है। ओके बाय।